जैसे कि आप सबको पता है कि कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हमें इसके प्रिवेंशन के बारे में, क्योर के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए रहता है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर तरुण वासिल, जो कि आपको पता लग जाएगा वासिल वासिल मेरे चाचा जी भी हैं ये। और ये प्रैक्टिस करते हैं न्यूयॉर्क में एज ऑन्कोलॉजिस्ट, तो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और इनकी एक बुक आई है अ हेल्दी ट्रायड, जो कि इन्होंने कैंसर पे लिखी है। और हमें बड़ा अच्छा लगा है कि कोई इतना बड़ा डॉक्टर ट्रीटमेंट से हटके, ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को प्रिवेंशन के बारे में भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर तरुण वासिल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया। अब इनके मुंह से सुनेंगे कि ये इनकी प्रैक्टिस कब से है और ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं। थैंक्स सर। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं तरुण वासिल ते जलंधर में हुआ था और मैं अमृतसर से ग्रेजुएशन किया, मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन। और उसके बाद मैं दिल्ली में 4 साल काम करके अमेरिका में आया। यहाँ पे मैंने इंटरनल मेडिसिन और चीफ रेजिडेंसी की फ्लशिंग हॉस्पिटल में, और उसके बाद मैंने अपनी फेलोशिप की ऑन्कोलॉजी और हीमेटोलॉजी में नॉर्थ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो मुझे मैं 1999 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हीमेटोलॉजी। तो कई हजार कैंसर पेशेंट्स को देखने के बाद मैंने 2 किताबें लिखी कि अभी प्रेरित हो के पेशेंट्स की स्टोरी से। तो उसके बाद मैंने देखा कि कोई एविडेंस वगैरह मिल जाए हमारी लिटरेचर में, तो मैंने वो सारा कुछ स्टडी करके एक दूसरी किताब है, वो आप देख रहे हैं, हेल्थी ट्रायड। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक मेरे पास आपकी ये बुक है, माइंड बॉडी क्रॉस टॉक्स। ये भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि किस तरह से आपने इस पे कि माइंड की शक्ति से कैसे हीलिंग होती है। आजकल हम बहुत सारी रील्स देख रहे हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी पे बना रहे हैं। वो कहते हैं कि माइंड की शक्ति से ये हो सकता है, वो हो सकता है। पर आपने इसमें प्रूफ भी किया है कि कैसे हमारे सेल्स के लेवल पे या हमारे बॉडी की हीलिंग की पावर के लेवल पे माइंड कैसे कंट्रोल कर सकता है। ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसके ऊपर तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपके हेल्दी ट्रायड के बारे में, बुक के बारे में बताएंगे कि ट्रायड से मुझे लग रहा है कि ये 3 चीजों से मिलके बना है। अब आप वो बताओ वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपने इसमें बिल्कुल मेंशन की हैं। पहले 2 डिस्क्लेमर करूंगा। एक तो ये है कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी जैसी कैंसर जैसी बीमारी है, तो आप हेल्थी ट्रायड तो फॉलो करो, लेकिन उसके साथ स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो ट्रीटमेंट है वो जरूर करवाओ। और दूसरी चीज ये है कि आप सारी उम्र अपना अच्छी तरह से खा सकते हो, अच्छी तरह से रह सकते हो, स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हो, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली बीमारी हो सकती है। तो ये 2 डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। तो उसके बाद ये जो हेल्थी ट्रायड है, इसमें 3 चीजें हैं जैसे आपने बताया। एक तो है कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, और अच्छा खाना कैसे कौन सा होता है और कैसे खाना चाहिए, और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो ये 3 चीजें हो गई, हमारे एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री और तीसरा हो गया डाइट। डाइट, और चौथी चीज है गुड कर्मा। उसके बारे में भी थोड़ा सा एविडेंस आ रहा है कि गुड कर्मा जो करते हैं ना, जो अच्छा काम करते हैं, उनके जीन्स जो हैं बड़े बड़े अच्छे होते हैं, हेल्थी होते हैं। ओके, कर्मा के ऊपर भी आप आगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी के भी आपका हो रहा है कि फोकस कि अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसके इस तरह से माइंड में क्या चेंजेस आते हैं कि वो लड़ सकता है कैंसर से, या अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। तो इस आज के जमाने में हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारे बुजुर्ग करते तो इसलिए हमें करना चाहिए। साइंस जो है वो फाइनली कैचअप कर रही है, और साइंस प्रूव कर रही है कि जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, करते थे, हमारे संत महात्मा गुरुज जिन लोगों ने हमें शिक्षा दी है, वो सारी अच्छी थी। ओके। और बहुत सारी अच्छी थी, क्योंकि साइंस एक एक चीज को लेके ना अब प्रूव कर रही है कि हमारे सेल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, हमारे सेल्स खाने के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सरसाइज के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस में कौन से बैड केमिकल्स बनते हैं, जो हम लोग अगर स्ट्रेस फ्री रहें तो वो केमिकल्स सारे
कम हो जाते हैं और उससे जो बॉडी है बच सकती है बीमारी से। वो सारी चीजें जो हैं वो मैंने दोनों किताबों में बहुत रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन रेफर टू द बुक, और या फिर मुझे कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बुक अगर हमें किसी को भी बाय करनी हो तो वो अमेजोन पे अवेलेबल होगी, है ना? यूएस में अवेलेबल है, कनाडा में अवेलेबल है, लेकिन वो मुझे काफी बार बोल चुके हैं कि इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी 4 हफ्ते में, लेकिन ओके, अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। तो मेरी एक राय मतलब आने है वाले दिनों सबसे, में हो जाएगी, है ना? आप अमेजोन वालों को लिखो कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी ओके। अवेलेबल करवाएं। पर ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि जब भी कैंसर की बात आती है ना तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि अमेरिका में जाके इलाज करवाएंगे, वहाँ पे एडवांसमेंट बहुत है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, रिसर्च बहुत होती है। तो अमेरिकन डॉक्टर के मुंह से ही ऐसी चीजें सुनना कि वो प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं इस तरफ भी जाऊं और एक लोगों को, पेशेंट्स को ये बताऊं कि इन तीनों चीजों से भी कैंसर को हराया जा सकता है? अ, हाँ, फिर मैं वही बात करूंगा कि इन चीजों से हराया जा सकता है, लेकिन साथ में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ भी केयर जरूरी है। ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर कैंसर हो। इस मेरे हिसाब से कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है इन ओके। 3 चीजों से। तो प्रेरणा जो मिली मुझे वो सारी मरीजों से। हम लोग काफी मेरे अच्छे मेंटर से जो हमें बताते थे कि पेशेंट की बात जरूर सुनो। ये नहीं कि पेशेंट आया और उसको फटाफट दवाई लिख के दी और बाहर कर दिया। तो हम लोग पेशेंट से बात करते हैं, सुनते हैं उनकी बातें। पहली किताब भी मैंने उन्हीं की स्टोरीज, मैंने कम से कम 40 पेशेंट्स की स्टोरीज उसमें डाली थी, जो मुझे पेशेंट बताते थे आके कि मुझे ये हो गया, मैं ये करना चाहता हूँ और ये चीजें मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने देखा कि अगर इसका कोई सबूत मिल जाए लिटरेचर में, तो मैंने काफी आर्टिकल पढ़े। तो अच्छा। उसके हिसाब से मैंने वो किताब लिखी थी, और ये किताब भी उसी हिसाब